तो हेलो दोस्तों, कैसे हो? उम्मीद करते बहुत बहुत ही अच्छे हो। तो दोस्तों आज एक क्लास है हिंदी का चैप्टर वन गद्यखंड का लाया हूँ बातचीत के बारे में। दोस्तों बातचीत यानी कि बाल कृष्ण भट्ट के द्वारा इस सब्जेक्टिव को लिखा गया है। तो बाल कृष्ण भट्ट में जितने भी ऑब्जेक्टिव निकाला सारे इस चैप्टर का ऑब्जेक्टिव कराने वाले हैं, ठीक ना। चलिए, और आप सब लोग वीडियो के अंत तक बने रहना, तब वही आपको एक एक करके ऑब्जेक्टिव समझ में आएंगे। चलिए पहला नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चलिए पहला नंबर जल्दी बताइए तो क्वेश्चन के आंसर कि 100 अनाज एवं एक सुनाज नामक उपन्यास को उपन्यासक का नाम है। दोस्तों तो यह लिखा गया किस लेखक के द्वारा? थे बाल कृष्ण भट्ट के द्वारा। राइट आंसर सी हो जाएगा, बाल कृष्ण भट्ट के द्वारा लिखा गया है। चलिए दूसरा नंबर क्वेश्चन पे आंसर मानना है कि हिंदी के एडिशन निम्नलिखित में से कौन कहे जाते हैं। एडिशन निम्नलिखित में से कौन से जिसके लेखक परिचय में कहे जाते हैं? दोस्तों बाल कृष्ण भट्ट के लिए, बाल कृष्ण भट्ट में लेखक के लिए बताया गया था। ऑप्शन नंबर ये नंबर सही हो जाएगा। चलिएगा तीसरा नंबर क्वेश्चन को देखना है। देखिए थोड़ा सुपर कर ला तो इसे देखिएगा दोस्तों। तीसरा नंबर क्वेश्चन के आंसर लगाना है कि बाल कृष्ण भट्ट की रचना निम्नलिखित में से कौन है? बताइएगा कि बाल कृष्ण भट्ट है निम्नलिखित में से कौन है। तो बाल कृष्ण भट्ट जो है जो बातचीत है। राइट आंसर सी हो जाएगा, सॉरी ये हो जाएगा बातचीत है। चलेगा और चौथा नंबर क्वेश्चन पे ऐसा लगाना है कि बातचीत के जरिए भाप बनकर क्या बाहर निकल जाता है? बताइएगा कि बातचीत के जरिए भाप बनकर बाहर निकल जाता है। दोस्तों तो यह मवद या धुआं निकलता है। क्या है? मवद या धुआं निकलता है। राइट आंसर सी नंबर हो जाएगा। पांचवा नंबर क्वेश्चन पे ऐसा लगाना है कि बाल कृष्ण भट्ट जी की माता का नाम है। बताइएगा बाल कृष्ण भट्ट जी की माता का क्या नाम है? तो बाल कृष्ण भट्ट जी की पांचवा नंबर आंसर क्या होगा? पांचवा नंबर क्वेश्चन को बताइएगा कि बाल कृष्ण भट्ट जी की माता क्या नाम है? तो पार्वती देवी है। राइट आंसर सी हो जाता है, पार्वती देवी होती है। चलिएगा और छठा नंबर क्वेश्चन पे आंसर लगाना है। देखिएगा दोस्तों छठा नंबर क्वेश्चन है कि निबंध का लेखक की दृष्टि से भारतेंदु युग के कैसे कवि थे? भारतेंदु युग के कवि कौन थे दोस्तों? बताइएगा तो कैसे कवि है? तो उर्वर के लिए। क्या है? उर्वर के लिए है। राइट आंसर ए नंबर हो जाएगा। सातवां नंबर क्वेश्चन है कि बातचीत शीर्षक निबंध के अनुसार जो कुछ मवाद या धुआं जमा रहता है वह भाप बनकर निकल जाता है, यह कैसा कविता है दोस्तों? तो यह बताइएगा कैसा है? तो बातचीत के जरिए के लिए। क्या है? बातचीत के जरिए के लिए बताया गया है, यानी कि बातचीत के बारे में बताया गया। राइट आंसर सी हो जाएगा। आठवां नंबर क्वेश्चन पे आंसर लगाए जलील, इसका करेक्ट आंसर लगाए। तो दोस्तों आठवां नंबर क्वेश्चन की आंसर लगाना है। जलील बताइए तो कि जैसा काम वैसा परिणाम। क्या दोस्तों कि जैसा काम वैसा परिणाम किस लेखक के द्वारा रचित प्रश्न है? तो बताइए किस लेखक के द्वारा? तो बाल कृष्ण भट्ट के द्वारा लिखा गया। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नौवां नंबर क्वेश्चन पर लगाना है आंसर। जलील भैया लोग लगे नौवां नंबर क्वेश्चन पर कि बाल कृष्ण भट्ट जी के पिता का क्या नाम है? तो बताइएगा कि बाल कृष्ण भट्ट जी के पिता का नाम है तो क्या है? तो वेणी प्रसाद भट्ट है। राइट आंसर भी होगा, वेणी प्रसाद भट्ट जी है। 10वां नंबर क्वेश्चन पर आंसर लगाना है कि दैवती स्वयंवर किस लेखक की रचना है? तो दैवती स्वयंवर किस लेखक के है? तो ये बाल कृष्ण भट्ट जी के। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, बाल कृष्ण भट्ट जी के दैवती स्वयंवर लिखा गया है। चलिएगा 11 नंबर क्वेश्चन पर आंसर लगाना। चलिए ले कि बाल कृष्ण भट्ट की रचना बातचीत क्या है? बाल कृष्ण भट्टा हुआ रचना बातचीत एक प्रकार के निबंध है। क्या है? एक प्रकार के ललित निबंध कहे जाते हैं। राइट आंसर डी होगा, ललित निबंध कहे जाते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन पे आंसर लगाना है कि बाल कृष्ण भट्ट किस युग के निबंधकार कहे जाते थे? किस युग के जो कवि है बाल कृष्ण भट्ट जी? तो ऑप्शन नंबर बी है, भारतेंदु युग के। राइट आंसर क्या होगा? भारतेंदु युग के कवि कहे थे बाल कृष्ण भट्ट जी। चलिएगा और 13 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। चलिएगा दोस्तों 13 नंबर क्वेश्चन पे आंसर लगाया जलीली। क्या कह रहा है कि मनुष्य की बातचीत का उत्तम तरीका क्या हो सकता है? बताइएगा इसका आंसर क्या होगा? मनुष्य की बातचीत का उत्तम तरीका होता है तो दोस्तों ये अवाक होकर अपने से बातचीत करना। क्या है? अवाक होकर अपने से बातचीत करना होता है बातचीत मनुष्य की उत्तम तरीका बातचीत करने के लिए। राइट आंसर डी हो जाएगा। संवाद में सबसे महत्वपूर्ण क्या है? चलिएगा 14 नंबर क्वेश्चन के आंसर लगाना। संवाद में सबसे महत्वपूर्ण क्या है? तो यह आत्मीयता। राइट आंसर सी हो जाएगा, आत्मीयता कहलाता है। 15 नंबर क्वेश्चन पर लगाना है। चलिएगा 15 नंबर के बाल कृष्ण भट्ट जी का जन्म हुआ था। बताएगा बाल कृष्ण भट्ट जी के जन्म हुआ था। 15 नंबर क्वेश्चन पे आंसर लगाना है। चलिए बाल कृष्ण भट्ट जी का जन्म हुआ था 23 जून 1844 में। 23 जून 1844 में बाल कृष्ण भट्ट जी का जन्म हुआ था। चलिएगा 16 नंबर क्वेश्चन देखना। 16 नंबर क्वेश्चन पे आंसर लगाना है जलील दोस्तों। 16 नंबर क्वेश्चन की संयोगिता स्वयंवर रचना है। संयोगिता स्वयंवर किसके द्वारा लिखा गया है? तो बाल कृष्ण भट्ट जी। चाहे संयोगिता स्वयंवर किसकी रचना है? तो बाल कृष्ण भट्ट जी। ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा।
चलिएगा 17 नंबर क्वेश्चन के बातचीत शीर्षक निबंध के अनुसार क्या दोस्तों, बातचीत शीर्षक निबंध के अनुसार रस के समुद्र किनकी बातचीत में उमड़ा चला आता है, किसकी बातचीत में। तो दोस्तों इसका आंसर दो हम सहेलियों की बातचीत में। क्या है, दो हम सहेलियों की बात में। जब तक ये ऑप्शन बी में है दो पुरुषों की बातचीत में, लेकिन यही दोनों में घबराते हैं। दो पुरुषों की बातचीत में थोड़ा सा नहीं मारना है, ठीक है, सहेलियों की बातचीत में मारना है। ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा, यही दोनों में गड़बड़ा देते हैं ऑप्शन में, ठीक है, इस पर ध्यान रखना है। 18 नंबर क्वेश्चन पर मारना। चलिएगा 18 नंबर क्वेश्चन देखना है कि वाद विवाद संवाद क्या है। तो वाद विवाद संवाद एक प्रकार के आलोचनात्मक निबंधों का पुस्तक है। क्या है, आलोचनात्मक निबंधों का पुस्तक है। ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा। 19 नंबर क्वेश्चन है कि बालकृष्ण भट्ट ने कौन सा मासिक पत्रिका निकाला था, बताएगा। 19 नंबर क्वेश्चन के आंसर होगा कि बालकृष्ण भट्ट ने कौन सी मासिक पत्रिका निकाला था। तो हिंदी प्रदीप नामक, राइट आंसर सी हो जाएगा, हिंदी प्रदीप नामक निकाले थे। 20 नंबर की बातचीत किस विद्या का रचना है। तो बातचीत है एक प्रकार का निबंध है। क्या है, याद रखते, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो बातचीत प्रकार के क्या है, निबंध है, राइट आंसर डी हो जाएगा। चलिएगा 21 नंबर क्वेश्चन पे आंसर लगाना है। 21 नंबर देखिए, ये कह रहा है कि रविशन क्रूसो ने 16 वर्ष के उपरांत किसके मुख से एक बात सुनी थी। रविशन क्रूसो ने 16 वर्ष की उम्र में उपरांत किसके मुख से बात सुनी थी। तो यह फ्राइडे के अनुसार, ठीक है, फ्राइडे से सुनी थी, यह मुख से बात थी। ऑप्शन नंबर क्या होगा, ये नंबर हो जाएगा। 22 नंबर पे आंसर लगाना है कि बातचीत शीर्षक निबंध का निबंधकार है। तो बालकृष्ण भट्ट है, राइट आंसर डी को बालकृष्ण भट्ट कहते हैं। चलिए 23 नंबर क्वेश्चन पे आंसर लगाना है कि बातचीत के माध्यम से बालकृष्ण भट्ट का क्या बतलाना चाहते हैं, बताइएगा। बातचीत के माध्यम से बालकृष्ण ने बातचीत की शैली बताना चाहते हैं, राइट आंसर ये होगा, बातचीत की शैली बताना चाहते थे। चलिएगा और 24 नंबर क्वेश्चन है कि भट्ट जी की किसने अंग्रेजी साहित्य की एडिशन और स्टील की श्रेणी में रखा था। तो दोस्तों कौन है, जो रामचंद्र शुक्ल थे, राइट आंसर सी हो जाएगा, रामचंद्र शुक्ल थे। चलिएगा दोस्तों 25 नंबर क्वेश्चन पे आंसर लगाना है, जल्दी बताइए। तो 25 नंबर क्वेश्चन है कि बालकृष्ण भट्ट का निवास स्थान था, बताएगा। बालकृष्ण भट्ट जी के निवास स्थान कहाँ था। 25 नंबर आंसर दीजिए कि बालकृष्ण भट्ट जी के निवास स्थान था। तो लखनऊ, क्या है, लखनऊ में, इलाहाबाद उत्तर प्रदेश में। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, इलाहाबाद उत्तर प्रदेश में बालकृष्ण भट्ट जी के निवास स्थान था। चलिएगा 26 नंबर क्वेश्चन रखते हैं। चलिएगा देखिएगा क्या कि बालकृष्ण भट्ट ने कौन सी पत्रिका संपादन किया था। तो दोस्तों हिंदी प्रदीप नामक, हिंदी प्रदीप नामक बालकृष्ण भट्ट ने इस पत्रिका का संपादन किया था। चलिएगा 27 नंबर के बालकृष्ण भट्ट ने हिंदी प्रदीप नामक मासिक का पत्रिका निकाला कब था। तो दोस्तों कब निकाले थे नाम हिंदी प्रदीप नामक बालकृष्ण भट्ट ने। तो दोस्तों यह 1877 में, क्या 1877 में बालकृष्ण भट्ट ने हिंदी प्रदीप नामक पत्रिका को निकाले थे। चलिए ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा। 28 नंबर क्वेश्चन है, देखिएगा ध्यान दीजिएगा। 28 नंबर क्वेश्चन पर कह रहा कि बालकृष्ण भट्ट के पिता के पेशे से क्या थे। दोस्तों बताइएगा 28 नंबर क्वेश्चन है कि बालकृष्ण भट्ट के पिता पेशे से क्या थे। तो वो थे व्यापारी थे, राइट आंसर बी, व्यापारी थे। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रखता है, ये व्यापारी एक प्रकार के थे। ऑप्शन नंबर बी होगा। 29 नंबर क्वेश्चन है कि कौन सा उपन्यास बालकृष्ण भट्ट के द्वारा रचित है। बताइए कौन से उपन्यास है जो बालकृष्ण भट्ट द्वारा रचित है। तो 100 अजान एक सुजान, क्या है, 100 अजान एक सुजान है, बालकृष्ण भट्ट के द्वारा रची गई। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिएगा 30 नंबर क्वेश्चन में ध्यान देना है कि नाटक के प्रारंभ में होने वाला मंगल पाठ को क्या कहा जाता है। नाटक के प्रारंभ में होने वाला मंगल पाठ को हम कहते हैं नंदी, क्या, नंदी पाठ कहलाते हैं, नंदी पाठ कहलाता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 31 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, देखिएगा 31 नंबर क्वेश्चन पे आंसर लगाए। तो दोस्तों बताइएगा भैया लोग कि रविशन क्रूसो को कब तक मनुष्य की मुख देखने की नहीं मिला था। रविशन क्रूसो को कब तक जो मनुष्य की मुख देखने के लिए नहीं मिला था। तो 16 वर्ष तक, क्या है, 16 वर्ष तक जो रविशन क्रूसो को मुख देखने के लिए नहीं मिला था, राइट आंसर सी हो जाएगा। 32 नंबर क्वेश्चन पे लगाना है कि बोलने से ही मनुष्य के रूप में साक्षात्कार होता है, यह किसने लिखा था। तो दोस्तों यह लिखे थे कौन, बेन जॉनसन ने, बेन जॉनसन के द्वारा लिखा गया था। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। असल बातचीत सिर्फ दो व्यक्तियों में ही हो सकती है, क्या है, असल बातचीत दो व्यक्तियों में ही हो सकते हैं, यह किसका मत है। तो दोस्तों यह बताया गया है एडिसन के बाद, एडिसन के द्वारा यह बताया गया है बात। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिएगा देखिएगा और 34 नंबर क्वेश्चन है, देखिएगा कि एडिसन के अनुसार असल बातचीत कितने लोगों के बीच हो सकती है। एडिसन के अनुसार मुख्यतः दो बात, यानी कि दो लोगों के बात से हो सकती है। एडिसन के अनुसार बातचीत हो सकता है, और दो से अगर अधिक आता है उसे बातचीत नहीं करते हैं। चलेगा
देखना है। और 35 नंबर के बातचीत से मन किस प्रकार का हो जाता है। तो बातचीत किसी मनुष्य करता है तो उसका हल्का और अच्छा स्वच्छ होता है, उसका मन हल्का और स्वच्छ होता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 36 नंबर है कि किसके न होने की सृष्टि गूंगी प्रतीक होती है। किसके न होने से सृष्टि गूंगी प्रतीत होता है। तो वाक शक्ति अगर हमारे पास नहीं होता है तो सृष्टि गूंगी पड़ जाती है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिएगा 37 नंबर क्वेश्चन के आंसर लगाना है। क्या कर रहा है 37 नंबर क्वेश्चन है कि आर्ट ऑफ कन्वेंशन कहाँ के लोगों में सर्वाधिक प्रचलित है। आर्ट ऑफ कन्वेंशन कहाँ के लोगों में जो सर्वाधिक प्रचलित है। तो यूरोप के लोग के ये ज्यादा प्रचलित होता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। कह रहा है कि बाल कृष्ण भट्ट किस काल की रचना है। 38 नंबर क्वेश्चन है कि बाल कृष्ण भट्ट किस काल की रचना है। तो दोस्तों ये आधुनिक काल का है। क्या है, आधुनिक काल के कौन सा काल किया कि बाल कृष्ण भट्ट भारतेंदु के कवि कहते हैं और रचना है आधुनिक काल के। राइट आंसर डी हो जाएगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। और आज की वीडियो इतना ही। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिए वीडियो को, ठीक ना। चलिए मिलते हैं ऐसे से वीडियो लेकिन नेक्स्ट वीडियो के साथ, क्योंकि बहुत नजदीक आ गया है एग्जाम के लिए, इसलिए आपको तैयारी तो फटाफट करना है, ठीक ना। चलिए अब ज़्यादा देर ना कर तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।